जुटल स्वयंवर में भक्त भूप वीर भारी, जुटल स्वयंवर में भक्त भूप वीर भारी, जुटल स्वयंवर में भक्त भूप वीर भारी। किंतु एक गोटा नहीं ठटतन, एक गोटा नहीं ठटतन कोई इनका अगारी, एक गोटा ठटकन क्यों हिनका अगारी। बरियार सजनी एक से एक राजे झुके, लेकिन इनके सन्मुख कोई टिक नहीं सकेंगे। क्यों? बोले बरियार सजनी बड़े बरियार है। चुप, कैसे कोमल लोहा पोआ, नन्हे मुन्ने राजकुमारों को कहती है बरियार सजनी। तो कहा कि तो बरियार नहीं है, हमारी समझ से तो बिल्कुल बरियार नहीं है, ताकि प्रमाण दूंगी, प्रमाण दूंगी। बरियार सजनी दे प्रमाण, बरियार कह रही है, प्रमाण दे। बरियार कैसे कह रही है? कहा कि बरियार सजनी कलन मुनि मख रखवारी, बरियार सजनी कलन मुनि मख रखवारी, बरियार सजनी कलन मुनि मख रखवारी, बरियार सजनी कलन मुनि मख रखवारी। निहार सजनी श्याम गौर धनुषधारी, निहार सजनी श्याम गौर धनुषधारी। जिनने ताड़का को एक बाण में धराशायी कर दिया, ये बरियार नहीं माने जाएंगे। जिनने सुबाहु नाम के राक्षस को, जिसने उत्तर भारत में आतंक मचा रखा था, और उसको एक बाण से राख की ढेरी कर दी, ये बरियार नहीं माने जाएंगे। अच्छा, इन्हीं ने ताड़का को मारा, बोले इन्हीं ने ताड़का को मारा, इन्हीं ने श्यामगात कलकंज विलोचन जो मारीच और सुभुज मदमोचन, मारीच और सुभुज मैंने सुबाहु के मद को समाप्त कर दिया। बरियार कैसे नहीं है? बरियार विश्वास करो, टूटते पिनाक, पिनाक को टूटना पड़ेगा, टूटते पिनाक हाथ हिनके बरियारी, टूटते पिनाक हाथ हिनके बरियारी, टूटते पिनाक हाथ हिनके बरियारी, टूटते पिनाक हाथ हिनके बरियारी। क्योंकि सब विधि अनुकूल, क्योंकि सब विधि अनुकूल गणप गिरिजा त्रिपुरारी, सब विधि अनुकूल गणप गिरिजा त्रिपुरारी। ये में धारु सजनी, ये में धारु सजनी सत्यवतिया हमारी, ये में धारु सजनी सत्यवतिया हमारी, ये में धारु सजनी सत्यवतिया हमारी, ये में धारु सजनी सत्यवतिया हमारी। धारु सजनी श्याम गौर धनधारी, धारु सजनी श्याम गौर धनधारी। मेरी बात सत्य निकलेगी, हृदय में इसको अच्छी तरह धारण कर ले। धनुष को टूटना पड़ेगा और इन्हीं के हाथ से टूटेगा धनुष, और कदाचित बलपूर्वक धनुष न टूटे तो बल सा नहीं उठते यदि शंभु चाप भारी, बल सो नहीं उठते यदि शंभु चाप भारी, बल सा नहीं उठते यदि शंभु चाप भारी, बल सो नहीं उठते यदि शंभु चाप भारी। भारी शिव धनुष अगर बलपूर्वक नहीं उठ सकेगा तो जादुओ जनई क्षति, जादू भी जानते हैं, जादुओ जनई क्षति बड़ चमत्कारी, जादुओ जनई क्षति बड़ चमत्कारी। बुधियार सजनी जादू भी जानते हैं,
बड़े चमत्कारी हैं। बोले कि पराक्रम का, बरियार का तो प्रमाण तुमने दे दिया, ताड़का और सुबाहु को समाप्त करके आए हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करके आए हैं। एक तरफ हजारों राक्षस थे और दूसरी तरफ बिना सेना के केवल ये दोनों भाई धनुष बाण लेके खड़े थे और उनकी विजय हुई। तो पराक्रम का तो तुमने प्रमाण दे दिया। अभी जो कहती हो कि जादू हो जनई छथि, ये बड़ चमत्कारी, जादू का प्रमाण। बोले बुधियार सजनी एलन गौतम तिय तारी, 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 बिहार सजनी श्याम गौर धनधारी, बिहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। ये जादू नहीं तो क्या है? गुरुजी ने कहा, गुरुजी से पूछ बैठे, गुरुजी ये शिला कैसी है? लगता है कभी न कभी का कोई ऋषि आश्रम रहा होगा, ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुनाए, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन को उत्कंठा बड़ी, कहिए मुन्नाथ कृपा करके यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। गुरुदेव ने बता दिया, विधि की बिरची सौंदर्यमयी, अति श्रेष्ठ गई जग में बरनी, अहे नाम अहल्या जो हल्य बिना, सो बनी मुनि गौतम की घरनी। लगी अंक सुरेंद्र कलंक लही, मुनि जान लिए उनकी करनी, दिए साप शिला बन बैठी रहो, और तरी हो जब राम धरे चरनी। गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सकुचाते सकुचाते गुरु जी की आज्ञा से इन्होंने अपना चरण उठाया और उस शिला को स्पर्श मात्र कराया, और परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। कोई ऐसा नहीं कर सका जो कि इन्होंने करके दिखाया है, जिनके पद पद्म पराग पर पल भर में, पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो। और ऐसे प्रभु राम की भगवत्ता में संदेह जाको तो समझो वह की बुद्धि पे विधाता धूर धरियो। जादू भी जानते हैं, विश्वास करो ये संबंध हो करके रहेगा। कैसे? कहा कि सगुन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। क्या क्या सगुन मिल रहे हैं? बोले हर खई ही और फर कई बाई अखिया हमारी, हर खई बाई अखिया हमारी, हर खई ही फर कई बाई अखिया हमारी, हर खई फर कई बाई अखिया हमारी। भेट थिन सिया के बर, भेट थिन सिया के बर अवध बिहारी, भेट थिन सिया के बर अवध बिहारी। विचारु सजनी अरे निवारु निवारु सजनी, शोक संशय संसारी, निवारु सजनी शोक संशय संसारी, निवारु सजनी शोक संशय संसारी, निवारु सजनी शोक संशय संसारी। निहारु सजनी राम
धनुधारी। निहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। जो यहाँ की हैं वो तो अनुमान कर सकती हैं, लेकिन जो साकेत से अवतरित नित्य सहचरी परिकर है वो तो जानती हैं कि राम पुरुषोत्तम नारायण अवतारी। राम पुरुषोत्तम नारायण अवतारी। राम पुरुषोत्तम नारायण अवतारी। राम पुरुषोत्तम नारायण अवतारी। और सत्य आह्लादिनी श्री जनक दुलारी। सत्य आह्लादिनी श्री जनक दुलारी। संवारु सजनी लेहु आरती उतारी। संवार सजनी लेहु आरती उतारी। संवार सजनी लेहु आरती उतारी। संवार सजनी लेहु आरती उतारी। और सजनी धनुधारी। निहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। इस प्रकार जिस गली में जाते हैं सब लोग अपनी अपनी भावना इनके प्रति अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। इसके बाद पूरी नगरी का दर्शन करते करते अंत में पूरब दिशि गए दो भाई। 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 जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। नगर के पूरब दिशा में रंग भूमि बड़ी सजी सजाई और पूरी तैयारी धनुष यज्ञ की तैयार है। वहां गए नगर के बालकों को साथ लेकर के। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। नगरी के बालक लोग भी हैं जो नगर की एक एक बात विशेषता बताते जा रहे हैं। अब उन बच्चों से पूछा कि भाइयों आप लोगों ने नगर का तो दर्शन करा दिया, लेकिन अरे कहो कहो बालको, कहो बालको, कौन मग जाए, कौन रास्ता जाता है कहाँ? बोले कि कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को। कहो कहो बालको, कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को। कहो कहो बालको। प्यारे भाइयों, धनुष यज्ञ जहाँ होने वाला है उस यज्ञशाला की ओर कौन रास्ता जाता है? क्यों वहां भी चलने का मन है क्या? बोले कि जब इतना घूमे तो वो भी जरा देख लेते। तो पूछे रघुलाल, बच्चों ने कहा कि चलिए हमारा देखा भाला है, हम आपको ले चलेंगे, अब बढ़िया से दिखा करके लाएंगे। तो चलने लग गए बच्चे लोग, आगे आगे, कुछ बाएं दाएं, कुछ पीछे से, और कोई कोई आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। सब शिशु यही मिश्र प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष ही देख देख दो भ्रात। एक दाहिना हाथ पकड़ करके कहता है कि सरकार इधर चलिए, दूसरा बायां हाथ पकड़ करके कहता है कि सरकार इधर चलिए। इसी बहाने प्रभु के स्पर्श का
आनंद प्राप्त कर रहे हैं। रघुनंदन पूछते जा रहे हैं, पूछें रघुलाल स्वयंवर के हाल को, पूछे रघुलाल स्वयंवर के हाल को, हमें भी दिखाओ धन, हमें भी दिखाओ शिव धन विशाल को, चलो चलो बाल को, हमें भी दिखाओ शिव धन विशाल को, चलो चलो बाल को। कौन मार्ग जाए धनुष मखसाल को, कहो कहो बाल को, कौन मार्ग जाए धनुष मखसाल को, कहो कहो बाल को। कर गई शिशु कहे, कर गई शिशु कहे, कर गई शिशु कहे राम लखन लाल को, कर गए शिशु कहे राम लखन लाल को, कर गई शिशु कहे राम लखन लाल को, कर गए शिशु कहे राम लखन लाल को। चलिए प्रभु लखिए रचना रसाल को, चलो चलो बाल को, चलिए प्रभु लखिए रचना रसाल को, चलो चलो बाल को। चलिए प्रभु हम दिखाते हैं। आज चलने लगे तो रास्ते में पूछते हैं कि भाई ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ठनी कैसे? राजा जनक के मन में ये बात आई कैसे कि जो धनुष उठावे चढ़ावे वही तोड़े? तो रास्ते में बच्चे लोग बताते जा रहे हैं कि रोज ये धनुष बहुत पुराने जमाने से, जनक जी की कई पीढ़ी पहले से, देवराज जी एक जनक जी हुए हैं, उन्हीं के समय में एक बार देवता लोग और ऋषि मुनि लोग जुटे ऐसी जगह पर जहां शंकर भगवान और भगवान श्री हरि नारायण आपस में कुछ एक जगह बैठ के बतिया रहे थे। ऐसे सब लोग पहुंचे तो दोनों ने सबका आदर किया, आइए आइए, कैसे आना हुआ? तो सभी देवताओं ने और ऋषियों ने मुनियों ने उनसे कहा कि सरकार हम लोग एक मनोरथ लेकर आए हैं और आप दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। बोलिए क्या मनोरथ है आप लोगों का? तो सबने मिलकर के कहा कि आप दोनों लड़िए और हम लोग देखें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप दोनों लड़िए और हम लोग देखें। हंस गए दोनों, बोले कि हम दोनों मित्रों को तुम लोग लड़ाना चाहते हो? अच्छा चलो तुम लोगों की लड़ाई, जीवों को आपस में लड़ते देखते हैं तो हम लोगों को भी आनंद आता है। एक खेल है ये तो, रंगमंच। तो चलो आज हम भी लड़के दिखा देंगे। दोनों आमने सामने खड़े हो गए और जो शंकर जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया और संधान करना चाहा, तब तक नारायण ने उस धनुष को अपनी शक्ति से स्तब्ध कर दिया। बस वहीं पर ठिठके रहो, इससे न 1 इंच इधर बढ़ना है न 1 इंच उधर बढ़ना है। बस शंकर भगवान ने कहा कि धत तेरे की, अब ये धनुष युद्ध के लायक नहीं रहा। प्रभु का संकल्प और स्तब्ध हो गया। इसका मतलब कि इस धनुष से कोई और काम लेना चाह रहे हैं प्रभु। जो कुछ होता है इन्हीं की इच्छा से। ये क्यों आज इतने लोग आए, देवता लोग और ऋषि मुनि लोग? इस धनुष से कोई और काम लेना होगा, इसलिए प्रभु ने ऐसा संकल्प किया। तो शंकर जी ने वो धनुष को रख दिया। अब ये युद्ध के लायक नहीं रहा। तब भगवान नारायण ने कहा कि मुनियों, देवताओं, अब इनका यह धनुष जो है केवल पूजा और धूप आरती के लायक रह गया है। बोले कि तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग जैसे शिव जी की पूजा करते हैं ऐसे इनके धनुष की पूजा किया करेंगे। तो ये कहाँ रखा जाएगा? बोले जो उन दिनों का सबसे बड़ा शिव भक्त
होगा उनके यहाँ रखा जाएगा। उन दिनों के सबसे बड़े शिव भक्त जनक जी, श्री देवरात जनक जी। जनक जी जानकी जी के पिताजी के पूर्वज हैं, कई पीढ़ी पहले। देवरात जी के यहाँ सभी लोग धनुष को लेकर के आए और बोले कि ये आपके इष्ट देव शंकर जी का धनुष है, अब केवल पूजन के लायक रह गया है। तो हम लोगों की इच्छा है कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इसलिए ये धनुष आपके यहाँ रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा अहोभाग्य, बोले कि आप इस धनुष की सेवा पूजा करते रहना। तभी से श्री देवरात जी उस धनुष की पूजा करने लगे। वो धाम पधार गए तो उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, कई पीढ़ी स्वर्ण रोमा, रस्व रोमा, महारोमा, स्वर्ण रोमा, रस्व रोमा, और उनके पुत्र श्री क्षीरध्वज जनक जी। आज जो जनक जी हैं जानकी जी के पिता कहलाने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ है, इनका नाम है श्री क्षीरध्वज जनक जी। जनक इस खानदान की पदवी है, नाम अलग अलग होते रहे। तो देवरात जी के समय से पूजित ये धनुष पूजता चला आ रहा था। महाराज श्री क्षीरध्वज जनक जी, वर्तमान के जनक जी, एक बार कहीं शास्त्र विचार के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे, तो अपने घर में कह गए, भरसक तो समय से आ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे आने में देर हो तो देवी सुनैने आप पूजा कर लेना। आगे ठीक है, घर का कोई सदस्य पूजा कर लेगा। जनक जी को लौटने में देर हुई तो श्री सुनैना जी पूजन के लिए उद्यत हुई। तब तक 5 वर्ष की जानकी बोली कि माँ अगर कहो तो आज धनुष का पूजन मैं कर लूं। बोले हाँ बेटी कर लो। धनुष के पास गई जानकी और पूजन का थाल लिए हुए सखियों के साथ में, और 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मोर सयान भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मोर सयान। बाया हाथ धनुहा दहिने झरली बुहरली भोला बाबा हो। बाया हाथ धनुहा दहिने झरली बुहरली भोला बाबा हो। सुखल पुरन का भोला बाबा हो। सूखल पुरन का अक्षत फूल पान भोला बाबा हो। सुखल पुरन का अक्षत फूल पान। औढर दानी ओ लागे लगली सिया मुरसयान। औढर दानी हो लागे लगली सिया मुरसयान। सुनली जब बतिया तब मोर चकित भैली मतिया भोला बाबा हो। सुनली जब बतिया तब मोर चकित भैल मतिया भोला बाबा हो। बिहली धनुष प्रण ठान भोला बाबा हो। बिहली धनुष प्रण ठान। धनुहा जे उठाई के चढ़ी है और तुरी है भोला बाबा हो। धनुहा जे उठाई के चढ़ी है और तुरी है भोला बाबा हो। उनके हाथे करब कन्यादान भोला बाबा हो। उनके हाथे करब कन्यादान। ये है
महाराज इतिहास ये है घटना। सियजू लई धन उठाए, सियजू लई धन उठाए। अब तो सिया जी 6 साल की हो गई है, अभी 5 वर्ष की थी। उसी समय सियजू लई धन उठाए। कैसे धनुष को उठा लिया? बोले ज्यों मृणाल को। सियजू लई धन उठाए ज्यों मृणाल को। मृणाल जैसे उठा लिया। मृणाल माने कमल के डंठल को मृणाल बोलते हैं। सिया जी ने बाएं हाथ से 5 वर्ष की उम्र में ऐसे उठा लिया जैसे कि मृणाल को कोई कमल नाल को उठाता हो। सियजू लई धन उठाए ज्यों मृणाल को। सियजू लई धन उठाए ज्यों मृणाल को। तब ही प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को। कहो कहो बाल को। तभी प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को। कहो कहो बाल को। तब ही प्रण ठन गयो जी, तब ही प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को। सुनो सुनो बाल को। तभी प्रण ठन गयो मिथिला नृपाल को। सुनो सुनो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को। कहो कहो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को। कहो कहो बाल को। सिया जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया। जनक जी आए, पता चला पहले धनुष टेढ़ा तिरछा रखा हुआ था। जनक जी आए, देखा कि धनुष सीधा रखा हुआ है। सिया जी ने धनुष उठा लिया। जनक जी आए, जब देखा कि तिरछा रखा हुआ धनुष आज सीधा कैसे रखा हुआ है, पूछा कल धनुष का पूजन किसने किया? कहा कि पुत्री जानकी ने। धनुष किसने उठाया? बोले वही बता सकती हैं। बेटी जानकी, आज्ञा पिताजी, कल धनुष का पूजन किसने किया? कहा कि मैंने किया पिताजी। धनुष किसने उठाया? कहा कि मैंने उठाया। कैसे उठाया बेटी? बोले ऐसे उठाया पिताजी। बस जनक जी आवेश में आकर प्रतिज्ञा ठान दिए कि अब तो इस जानकी ने जब धनुष को एक हाथ से उठाया है तो जानकी साधारण कन्या नहीं मालूम होती है, अलौकिक शक्ति प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिज्ञा की जा रही है इस धनुष को जो कोई उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे और तोड़े, वही जानकी के साथ नाता जोड़े। ये तब की बात है जब जानकी 5 वर्ष की थी। और अब ये प्रण ठने हुए कितने दिन हो गए? बोले कि भयो ये पिनाक प्रण 1 साल को। भयो ये पिनाक प्रण 1 साल को। भयो यह पिनाक प्रण 1 साल को। भयो यह पिनाक प्रण 1 साल को। चिंता चित चढ़ी अब, चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल को। कहो कहो बाल को। चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल को। कहो कहो बाल को। साल भर हो गया महाराज, पूरे 12 महीने व्यतीत हो गए और धनुष अभी ज्यों का त्यों रखा है। रघुनंदन पूछते जा रहे हैं क्यों आज तक कोई धनुष पर अपना जोर आजमाने वाला वीर आए नहीं क्या? अरे बोले कि महाराज आए तो एक से एक आए, एक से एक वीर और डींग हाँकते हुए आए। कहत वीर, कहाँ के वीर?
अरे केवल धरती के ही नहीं, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को। अरे तोड़े धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो बाल को, तोरे धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो बाल को। ये कहते आए न केवल भूमि के वीर बल्कि स्वर्ग के वीर, पाताल तक के वीर आए। हर गाल को ताल देत भुजन पे बजाए गाल को, ताल देत भुजन पे बजाए गाल को। जिस समय ये धनुष के निकट वीर लोग आते तो कैसे आते? बोले कि ताल ठोक के मोछ ऐंठ के जाले धनुष के पंजरा, ताल ठोक के मोछ ऐंठ के जाले धनुष के पंजरा। योग करते जा रहे थे धनुष की ओर जाते समय और लौटते समय ताल ठोक के मोछ ऐंठ के जाले धनुष के पंजरा, और हाफत कापत लौटे सौसे मुंह में लागल गजरा। गमछी हाथ पसीना पोछत और नीचे कैले नजरा, तो कहे लोग का धनुष के बुझले रहला मुरई गजरा। गाजर मुनि समझे थे, पहले बताया जा चुका है कि रावण भी नहीं हिला सका तो कैलाश को उठा चुका था। बाणासुर भी परिक्रमा लगा करके चला गया जो सुमेरु को भी उठा सकता था, और ये चले थे धनुष उठाने, यूं कर देंगे यूं कर देंगे। तो बोले कि कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को, कहत वीर भूमि स्वर्ग और पताल को। तोड़े धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो माल को, तोरे धनुहाल जैसे कमल नाल को, कहो कहो बाल को। ताल देत भुजन पे बजाए गाल को, ताल देत भुजन पे बजाए गाल को। लेकिन कोई ना उठायो धनुष चंद्रभाल को, कहो कहो बाल को। लेकिन कोई ना उठायो धनुष चंद्रभाल को, कहो कहो बाल को। कोई हिला तक नहीं सका सरकार। अब राम जी पूछते हैं तो आप लोगों का क्या अंदाज है, ये धनुष टूटेगा कि ऐसे ही पड़ा रहेगा? तो बच्चे कहते हैं कि सरकार ये धनुष तोड़ी वो न काम हंसी ख्याल को, धनुष तोड़ी वो न काम हंसी ख्याल को। ये काम अलौकिक किसी माई के लाल को, कहो बाल को। ये काम अलौकिक किसी माई के लाल को, कहो बाल को। जरूर कोई न कोई माई का लाल निकलेगा, धनुष टूटेगा। कौन तोड़ेगा भाई, किससे टूटेगा? बोले सोई करे धारण। ये सिया जी की जयमाला सुखती रहेगी कि कोई धारण भी करने वाला मिलेगा। अरे बोले कि सोई करे धारण सिय विजय माल को,
सोई करे धारण सिए विजय माल को, सोई करे धारण सिए विजय माल को, सोई करे धारण सिए विजय माल को। कौन? अरे नारायण प्रिय जो, नारायण प्रिय जो शंकर कृपाल को, नारायण प्रिय जो शंकर कृपाल को, सो बाल को। कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो बाल को, कौन मग जाए धनुष मखसाल को, कहो बाल को। इस प्रकार से गए, धनुष यज्ञशाला देखे और देर हो रही है। मैंने गुरुजी से कहा था कि जो राउर आयस में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, और अब तो देर हो रही है, इसलिए कौतुक देखी चले गुरु पाही, कौतुक देखी चले गुरु पाही। जानी विलंब त्रास मन माही, जानी विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कह डर होई, जासु त्रास डर कह डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, यही बातें मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरियाई, ये पिता बालक बरियाई। जबरदस्ती बालक लोग लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन जाइए, आप लोगों को भी माता पिता घर में खोज रहे होंगे कि कहाँ गया छोरा, और हमें भी गुरुजी याद कर रहे होंगे। अब संध्या का समय हो रहा है, इसलिए सबको विदा करके और सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपार। गुरु जी के पास आकर के प्रणाम किए। गुरु जी ने कहा विराज नगर देखिए आए, गुरु जी आपकी कृपा से देखिए आए। बोले थोड़ा विलंब तो हुआ है, बोले कोई बात नहीं, अब संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए संध्या वंदन करिए। निशि प्रवेश मुनि आयस दीना, सबही संध्या वंदन कीना। आज की कथा यही विश्राम ले रहे। सुंदर वदन बिलाकी के नैनन फली, आरती की ज्ञान की वल्लभ लाल की आरती की। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना, छुटी अलग विराजे। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना, छुटी अलग विराजे। कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे, कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। किरीट बनी जर तार की हो, जर तार की दुपटा जर तारी।
अद्भुत छवि छारे सुंदर वदन मिलो ओ मिलो के नैनन पल लीजे सुंदर वदन मिलो ओ मिलो नैनन पल लीजे जानकी वल्लभ लाल की आरती की जानकी वल्लभ लाल की आरती कीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम